फ्रेंड्स, मैं सी अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर इनकम टैक्स रिफंड के नए स्टेटस को लेकर है। देखिए, आईटीआर प्रोसेसिंग जो है फिर से स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी यहां पर जो आईटीआर है वो प्रोसेसिंग हो रही है और जो रिफंड है वो भी क्रेडिट किए जा रहे हैं। अभी आज का केस है यहाँ पर रिसेंटली, जो कि अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा पर्सनस को रिफंड जारी किए गए हैं। जो स्टेटिक्स वाला डाटा है यहाँ पर जो दिखता था वो भी अपडेट नहीं हो रहा है। उन्होंंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था उसी से भी मैच है डाटा, लेकिन वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। आईटीआर जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर यहाँ तक कि जो नॉन वर्किंग डे आपके सैटरडे संडे उसमें भी प्रोसेस हो रही है, लेकिन वो 1 तारीख तक यहाँ पर रोक दी गई थी। बीच में 3-4 दिन तक वो बंद रही है, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर रिफंड आने स्टार्ट हो गए हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। आपको इसी के द्वारा जो है रिफंड प्रोसेस किया जाता है। आईटीआर की प्रोसेसिंग भी यहीं से होती है। किसी भी फेक वेबसाइट या अदर वेबसाइट पर आपको क्लिक नहीं करना, और इसके लिए यहाँ पर एडवाइजरी भी इन्होंने जारी कर दिया, अलर्ट है, आप उसको ध्यान रखें। स्कैम काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, ईमेल पर कम्युनिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, तो आपको उनसे सेव रहना है। कॉलिंग के नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप जो स्टूडेंट टाइम पे और जो भी वर्किंग डेज है उसके अंडर में इन वाले जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं लॉगिन करके आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। बाकी कुछ यहाँ पर बैंक का स्टेटस चेक करेंगे, उसके अलावा टाइमिंग्स क्या क्या है। वैसे ये सभी पर्सन का अलग अलग रहेगा, किसी की आईटीआर जो है किस टाइम पर फाइल हुई है वो रेलिवेंट है, उसके अलावा किसी ने अर्ली फाइल कर दिया वो भी रेलिवेंट है। सबकी इनकम अलग अलग नेचर की है, सबकी जो प्रोसेसिंग है वो अलग अलग टाइप से होगी, सबके एड्रेस भी अलग अलग है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे ये पूरा ऑटोमेटेड मैनर में रहता है, कोई मैनुअल इंटरवेंसेस में नहीं होता है। हाँ, बाद में आपका स्क्रूटिनी का केस आ सकता है अगर आपने गलत तरीके से प्रोसेसिंग कंप्लीट करा ली, रिफंड भी आ गया, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर व्यू फाइल आइटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस टाइप का मैसेज मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर जो है ये आईटीआर 27 जुलाई को फाइल की गई थी, 28 जुलाई को वेरीफाई की गई है, मतलब एक दिन बाद वेरीफाई हुई है। 29, 30, 31 और 1 तारीख से 4 दिन में प्रोसेसिंग नहीं हुई है, लेकिन 3 अगस्त को प्रोसेसिंग हो गई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है रिफंड क्रेडिट हो गया है, लेकिन अभी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। कुछ केस में क्या है कि यहाँ पर प्रोसेस विद रिफंड आ जाता है, लेकिन 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, तो वो बैंक की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपका जो बैंक वैलिडेशन है अगर प्रॉपर्ली सही तरीके से लिंक है तो पहले रिफंड आ जाता है। हो सकता है कि अभी यहाँ पर जो है इसकी जो अपडेशन है वो कुछ दिन बाद हो, 3 से 4 दिन उसमें लग जाए यूटीआर नंबर आने में। तो आईटीआर 4 का केस है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके मैं आपको उसकी डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें कितनी अमाउंट का रिफंड था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं। तो रिफंड का जो अमाउंट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है इसमें जो इनकम फाइल की गई है वो 10,23,350 की फाइल की गई है। इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पर रिफंड जो बन रहा था वो 10,450 रुपये का था, और 10,450 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ रिफंड है, जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया, 15,000 रुपये तक के रिफंड जो है वो स्मूथली प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े अमाउंट वाले रिफंड है वो भी आने बाकी है। तो मैंने आपको स्टेटस चेक करा दिया है। चलिए एक बार यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर जाकर चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी जो स्टेटस है वो 3 अगस्त को काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में लगभग यहाँ पर 1:30 बजे के आसपास जो है SMS ईमेल्स आए हैं। ऑर्डर भी यहाँ पर 1:06 पे प्रोसेस हुआ है, और जो रिफंड है वो भी अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में जो रिफंड है ये प्रोसेस किए गए हैं। तो देखिए, इस टाइम पर कोई भी वर्किंग नहीं करता है, सब कुछ ऑटोमेटेड मैनर में है। अगर आपका सब कुछ सही तरीके से फाइल्ड है, ये केस जो है वो ITR 4 का फाइल्ड है, मतलब ITR 4 इसमें फाइल की गई थी 27 जुलाई को, 28 को वेरीफाइड हुई थी। तो रिफंड आने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्टली प्रोसेस किया जाता है रिफंड। और इसमें जो इनकम है वो भी अलग अलग नेचर की इनकम थी, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम भी थी, उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम है, कुछ अदर इनकम भी थी। तो ITR जो है स्मूथली प्रोसेस हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा भी है कि काफ़ी सारे पर्सन ने मई और जून में फाइल की थी, उनकी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो आप अपनी ITR को एक बार दोबारा से चेक कर लें, या फिर किसी अदर पर्सन से भी आप चेक करा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनकम आपकी मिसमैच आ रही हो, या आपने जो है यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी हो, इसकी वजह से यहाँ पर रिफंड होल्ड हो गया है। तो डायरेक्टली यहाँ पर नो रिफंड स्टेटस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 सबमिट पर क्लिक कर दिया है मैंने। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि रिफंड जो है रिफंड बैंकर को भेजा जा चुका है, लेकिन एक्चुअल में जो है क्रेडिट भी हो गया है। इसमें UTR नंबर अपडेट होने में 3 से 4 दिन लगता है, लेकिन पहले ऐसा भी हुआ था कि यहाँ पर रिफंड सेंड टू रिफंड बैंकर लिखा हुआ गया, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ था, वो 4 दिन बाद क्रेडिट हुआ था। अब उसके बाद सर्विस में टैक्स रेट मिसमैच, तो उसमें मिसमैच बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सबमिट क्लिक करेंगे, आप ये जरूर देखें यहाँ पर मैसेज इस टाइप से आना चाहिए कि आपका जो टैक्स क्लेम आपने किया हुआ है पूरा का पूरा मैच हो, उसमें कोई भी मिसमैचिंग ना हो। अगर यहाँ पर मिसमैचिंग रहती है
तो उस केस में भी जो रिफंड है वो यहाँ पर प्रोसेस नहीं होता है टाइमली। उसके बाद माई प्रोफाइल, अभी आप क्या एक्शन ले सकते हैं, आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा जब आप रिवाइज करेंगे तो उस दिन से फिर काउंटिंग होगी। ITR 1 और 4 के केस में 15 से 20 दिन, 1 महीने का टाइम लग रहा है, और उसके अलावा ITR 2 और 3 में तो 45 से 60 डेज का टाइम लगेगा। तो अगर आपने रिवाइज कर दिया फिर आपको दोबारा से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग नई वाली ITR ही कंसिडर की जाती है। उसके बाद माई बैंक अकाउंट पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक करिएगा। यहाँ पर जो है 2 बैंक अकाउंट ऐड है, उसमें से एक वैलिडेट है, वैलिडेट फॉर रिफंड है। अभी मैं आपको पूरा स्टेटस दिखा देता हूँ इनका। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो 2 बैंक अकाउंट है उसमें से एक तो वैलिडेटेड है, दूसरे में नेम मिसमैच है। तो जो रिफंड है वो इस वाले अकाउंट में नहीं आया, जो दूसरा वाला अकाउंट है वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड इस वाले अकाउंट में क्रिएट हुआ है। तो आपके अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो वो आपको ITR में भी मतलब पूरे सारे बैंक अकाउंट्स देने हैं, और अपनी जो यहाँ पर पोर्टल है उस पर भी ऐड करना है। आपने ITR में दे दी अकाउंट और यहाँ पर ऐड नहीं किया, ऐड वैलिडेशन पर जाकर, तो रिफंड जो है वो क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पर वैलिडेशन होना जरूरी है। अब इस केस में क्या है कि पहले अकाउंट में फेल्ड हो गया कि दोनों यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड किए गए थे, नॉमिनेट फॉर रिफंड, तो सेकंड वाले अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो आपको भी इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने ITR को फाइल करें सारे बैंक अकाउंट को एंटर कर दें और सबको नॉमिनेट फॉर रिफंड कर दें, ताकि अगर एक बैंक में नहीं आ रहा तो दूसरे में क्रेडिट हो जाए, फिर आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। क्योंकि एक बार अगर रिफंड फेल्ड हो गया फिर रीसबमिट, दूसरा एक ऑप्शन होता है कि आप रीइश्यू रिक्वेस्ट डालेंगे, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है कि भाई ITR को रिवाइज करेंगे सही बैंक अकाउंट डालकर, लेकिन बैंक का वैलिडेट होना जरूरी है। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेम मिसमैच के लिए क्या करेंगे, पहले तो आपको अपना जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC है वो कंप्लीट करने होंगे बैंक में। KYC कंप्लीट होने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके रिवैलिडेट कर दीजिएगा। ईमेल ID, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने होंगे, आधार OTP वेरीफाई करके यहाँ पर ये दोबारा से रीसबमिट हो जाएगा वैलिडेशन के लिए, और यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखा होगा वैलिडेटेड एलिजिबल फॉर रिफंड। और अब यहाँ पर 2 चीज़ें और भी आती हैं, ईमेल और मोबाइल। तो अगर ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप जो है ईमेल और मोबाइल जो पोर्टल पर दिए गए हैं माई प्रोफाइल में और जो बैंक में दिए गए हैं, अगर वो सेम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि आपको जो है फिर आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ईमेल और मोबाइल वेरीफाई नहीं होता है, बस वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड, 2 चीज़ें यहाँ पर करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेटस चेक करा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रीवेंस आपको कैसे सबमिट करना है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको, पेंडिंग फॉर एक्शन में जाना है, रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। देखिए काफ़ी पुरानी डिमांड थी, तो एक बार यहाँ पर प्रोविजन आया था, इसमें 10,000 रुपये तक की जो भी डिमांड थी वो पूरी खत्म कर दी गई थी, तो ये उसमें जाके खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो पहले वो रिफंड से एडजस्ट होगी, उसके बाद रिफंड जारी किया जाएगा। तो बेटर है कि आप जो है डिमांड को या तो उस पर एक्शन ले लें, या फिर उसको जो है पूरी तरीके से आपके जो रिफंड है उससे एडजस्ट होगी, तो उसमें डिले होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना, तो एक्शन लेना जरूरी है। अब उसके बाद ग्रीवेंस, तो ग्रीवेंस में 2 ऑप्शन है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। एक तो CPC ITR में आपको जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन तो प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अदर्स प्रोसेसिंग, बाकी और भी दिए गए यहाँ पर ऑप्शंस, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कंटिन्यू, उसके बाद असेसमेंट ईयर 26-27, यहाँ पर ग्रीवेंस डालेंगे कि आपकी जो है ये पर्टिकुलर ITR है, ये इस डेट में आपने फाइल की थी, इतना आपका रिफंड है, और अभी तक जो रिफंड है वो प्रोसेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक तो है कि जिनका ITR प्रोसेस नहीं हुई, पहले तो ITR प्रोसेस होगी उसके बाद रिफंड आएगा। यहाँ पर आप अपनी ITR की कॉपी लगा सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। साथ में आप दूसरा ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं रिफंड के रिगार्डिंग, क्योंकि दोनों ग्रीवेंस अलग अलग सबमिट हो सकते हैं कि आपकी ITR जो है प्रोसेस हो गई है लेकिन रिफंड नहीं आया। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक अदर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि आपकी ITR इस दिन फाइल हुई थी, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ITR प्रोसेस हो गया इस पर्टिकुलर डेट में, लेकिन अभी तक रिफंड जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो दोनों ऑप्शंस अलग अलग हैं, इसमें भी आपको कोई अटैचमेंट नहीं लगानी, सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देंगे, आपको जो है ग्रीवेंस का स्टेटस आ जाएगा। इसके बाद आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि एक बार AIS और 26AS को चेक कर ले, क्योंकि ये व्यू पर्पज के लिए है। कोई ऐसी इनकम है जो कि जब आपने ITR फाइल करी थी तब नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में अपडेट हो गई, उसकी वजह से भी ITR मिसमैच में चली जाती है। और काफ़ी केस में ऐसा भी है कि कुछ पर्सन के TDS जो है वो यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिए जाते हैं, जिसने TDS रिटर्न फाइल किया, क्योंकि अभी उसकी टाइम लिमिट बाकी है। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि आपका जो रिफंड है वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा है कि भाई आपकी जो TDS की स्टेटमेंट है वही चेंज हो गई हो। तो 26AS को एक बार जरूर वेरीफाई करें। ये था लेटेस्ट स्टेटस। उसके अलावा मैं अभी फर्दर आपको अपडेट करूँगा सारे ITR के, इनकम टैक्स GST काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं। चैनल का पर्पज़ फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।